तो देखिए बाबू, अभी तक में हम लोग एक्सरसाइज 2A का बहुत सारा क्वेश्चन बनाए। आर एस अग्रवाल का सारा क्वेश्चन है, बनाते गए धीरे धीरे, मज़ा आते गया। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन में क्या रहता था कि पॉलिनोमियल का इक्वेशन दिया रहता था, और बाकी यहाँ पर पूरा का पूरा एक रिलेशन दिया रहता था, और के का वैल्यू फाइंड करना रहता था। यही रहता था कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है, और के का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। काफ़ी सारा इसमें इस टाइप का क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग बनाए। एक्सरसाइज 2A का लगभग ये लास्ट ही क्वेश्चन है। इसके बाद 2B में क्यूब वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको करना ही नहीं है क्योंकि वो डिडक्ट हो चुका है, आ ही नहीं रहा है। तो जो आ नहीं रहा है उसको करना नहीं है। तो एक्सरसाइज 2C फिर इसके बाद हम लोग बनाएंगे। बस ये एक्सरसाइज 2A का लास्ट सवाल है। इसमें क्या बोलता है उसी तरीके से, सबसे पहले तो क्या बोलेंगे कि जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन उसको क्या करेंगे, पहले तो गिवन लिख लेंगे। पहला काम ये करना है कि जैसे ही क्वेश्चन दे दिया गया है उसको गिवन उतारना। कुछ नहीं समझ आ रहा है, सिंपल जो दिया हुआ है उसको गिवन उतार लेंगे। तो यहाँ पे गिवन लिख देते हैं। तो गिवन जैसे ही लिखेंगे तो गिवन में क्या इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन में इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस में 5x प्लस में k, ये दे दिया है। अब ये इक्वेशन हो गया, और उसके साथ साथ में रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। तो यानी ये इक्वेशन दे दिया है और एक यहाँ पे रिलेशन दे दिया है। ये इक्वेशन है, ये रिलेशन है। अच्छा, जैसे ही हमको पता लगता है कि हमको इक्वेशन दिया हुआ है, क्या पॉलिनोमियल का इक्वेशन मतलब रिलेशन दिया हुआ है और इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्या करना है, सबसे पहला जो काम रहता है क्या रहता है, गिवन लिख लिए। गिवन लिखने के बाद में इसके साथ क्या करना रहता है, ए बी सी का वैल्यू निकालना रहता है। हर बार यही बोले कि जब भी ये लिख दिए उसके बाद क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू निकाल देना है बस। तो यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू निकाल देते हैं। तो सबसे पहले ए का वैल्यू क्या दे दिया, और इसको कैसे कंपेयर करना है पता है, ax² प्लस में bx प्लस में c, इसके साथ इसको कंपेयर करना और ए बी सी का वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, इस जगह पे ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ पर ए का वैल्यू आ जाएगा a = 2, उसके बाद फिर b = क्या आ जाएगा 5, और c = क्या आ जाएगा k। तो a = 2, b = 5, c = k। हमको ये चीज़ मिल गया। जैसे ही ये चीज़ हमको मिल गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का यूज़ करके जैसे ही बोले इसको लिख दिए हैं, उसके बाद क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल देना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस में बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा हमको कितना दे दिया है, -b/a होता है। इतना बार में तो याद हो गया होगा, -b/a बस यहाँ पे लिख देते हैं। तो -b/a लिख दिए। अब यहाँ पर -b का वैल्यू यानी b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 5। बीच में माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस। ए का हमको वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो -5/2, यानी कि हमको -b/a मिल गया। -b/a कितना मिल गया, -5/2, यानी ये वाला आंसर आ गया मेरा। अब उसके बाद में क्या निकालना रहता था, अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो अल्फ़ा इंटू में बीटा क्या निकल जाएगा, c/a। अल्फ़ा इंटू में बीटा क्या निकल जाएगा, c/a। अरे भैया ये अल्फ़ा प्लस बीटा था, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकाले, -b/a निकाले हैं, -b/a निकाले हैं। माइनस यहाँ b के जगह पे 5 लगा दिए, माइनस लगा दिए, 2 लगा दिए, तो -b/a यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया ना मेरे पास। और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a है, तो c मेरे यहाँ कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है, और a कितना दिया हुआ है, a 2 दिया हुआ है, तो k/2 आ गया। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों निकल चुका है। अच्छा, इतना काम हम लोग कर दिए। अब इतना करने के बाद में क्या कर सकते हैं, और ये यहाँ पे हमको रिलेशन दे दिया है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिए। ये कहीं कहीं कुछ कुछ देखा हुआ फॉर्मूला जैसा नहीं लग रहा है, मतलब ये फार्मूला कुछ देखा हुआ नहीं लग रहा है कि ये कहीं इस टाइप का तो फार्मूला नहीं लग रहा है, a² प्लस में b² प्लस में 2ab। देखो देखो ज़रा, क्या ये फार्मूला ये और ये रिलेशन जो है, ये मैच जैसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर सिमिलर है। यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे a है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे b है, यहाँ अल्फ़ा बीटा है, यहाँ ab है। सेम सेम तो लग रहा है, कुछ कुछ मतलब देखने में सिमिलरिटीज़ कुछ कुछ लग रहा है। तो क्या कर सकते हैं, क्या ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहीं यही फॉर्मूला तो यूज नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया तरीका जिसको यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो हम क्या बोले, ए के जगह पे क्या मानना है अल्फ़ा, बी के जगह पे क्या मानना है बीटा। समझ रहे हो, ए के जगह पे अल्फ़ा, बी के जगह पे बीटा। ठीक है, अब जैसे कैसे यहाँ पे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देना है, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर। अरे इसका फॉर्मूला यही हो जाता है, इसका फॉर्मूला यही हो जाता है ना, मतलब ये जो है इसके इक्वल है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर के। ये पूरा फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है। तो अल्फ़ा के जगह पर ए है, बीटा के जगह पर बी है, तो इस पूरे का यही तो हो जाएगा। अब बस क्या करना है, धीरे धीरे हमको वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे 2ab हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab, 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा ना, 2ab हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा यहाँ पर और बीटा स्क्वायर दिया हुआ है। क्या अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमको दिया हुआ है? हाँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, लेकिन साथ ही साथ प्लस ए बी भी है। तो देखो 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 क्या कर सकते हैं इसको, क्या इसको ऐसे कर सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस में बीटा का स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा है। तो अल्फ़ा बीटा मतलब क्या, ये 2 अल्फ़ा बीटा का क्या मतलब हो सकता है? 2 अल्फ़ा बीटा का यही मतलब होगा कि 1 अल्फ़ा बीटा प्लस में 1 अल्फ़ा बीटा। अरे भैया इसका यही ना मतलब होगा कि जैसे 2 है तो क्या होता है, 1 प्लस 1 2, मतलब हाँ ये 2, 1 प्लस 1 मिला करके 2 हो गया। तो 1 अल्फ़ा बीटा 1 अल्फ़ा बीटा मिलाकर 2 अल्फ़ा बीटा, कॉमन सेंस वाला बात है। तो बस इसको यहाँ पर ऐसे करके तोड़ दिए, इस वाले चीज़ को यहाँ पर क्या किए हम लोग, ऐसे करके तोड़ दिए पूरा का पूरा। मतलब क्लियर आ रहा है ना पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अब आगे देखो क्या करना है। तो ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, ये वाला पार्ट का तो वैल्यू हमको क्या है, गिवन है। ये वाला पार्ट तो हमको यहाँ पर दे दिया गया है। देखो देखो ये जो पार्ट है इसका हमको यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, बहुत अच्छा से दिया हुआ है। क्या इसका वैल्यू हमको पता है? हाँ इसका वैल्यू पता है। क्या इसका वैल्यू हमको पता है? इसका भी वैल्यू पता है, मतलब सबका वैल्यू पता है। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग कुछ इधर उधर तोड़ मरोड़ करें तो के का वैल्यू आ सकता है। तो के का वैल्यू चलो निकालते हैं। क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर इसके जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, 21/4 कर देंगे, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे k/2। तो इस k/2 को यहाँ ले आएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा ये है k/2, अल्फ़ा इंटू बीटा k/2, तो इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, k/2 हो जाएगा। अरे मतलब ये जो है इसको इधर ले आए, ठीक है। तो इसको इधर ले करके जब आएंगे तो ये वाला चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कहाँ है, तो ये रहा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, कितना दिया हुआ है, -5/2। तो -5/2 को यहाँ पर लिख देंगे, तो -5/2 और इसके साथ में इसका होल स्क्वायर। तो यानी इतना तक में हम लोग काम को कर दिया है, ठीक है। अब इस वाले चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इक्वेट कर देते हैं। ये वाला पार्ट जो है इसको यहाँ पर इक्वेट कर देते हैं, नीचे तो थोड़ा सा कम दिखेगा तो इसलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो जैसे इसको यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका तो 25/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 21/4 प्लस में k/2 और ये हो जाएगा 25/4। अरे ये चीज़ जो लिखा हुआ है 5/2 का स्क्वायर, ना तो दिख रहा है ना, 5/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब -5/2 का स्क्वायर। इसको जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो 25/4 हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, हाइट थोड़ा लंबा है मेरा तो दिखता नहीं होगा, बीच में आ जाता है बोर्ड, लेकिन कोई बात नहीं, दिख रहा होगा यहाँ से क्लियर सारा का सारा, है ना। तो 25/4 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 25/4 है ये 21/4 और माइनस यहाँ से क्या कर देंगे 25/4। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट को इधर ही रहने देते हैं, मतलब समझ रहे हो बात को। इसको क्या करते हैं कि 21/4 को और ये जो k/2 है, ठीक है, k/2 ये 25/4 है, इसको इसी जगह पर रहने दिए। अरे मतलब बात समझ रहे हो कि नहीं, इसको हम लोग चेंज नहीं किए, यानी जो ये 2 है इसको इसी जगह पर रखा गया है। बस क्या किए हैं कि इसको उधर भेज दिए, ये जो 21/4 है इसको क्या कर दिए, उधर भेज दिए। तो ये तो इधर पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव में है। अरे ये जो इधर पूरा का पूरा जो चीज़ दिया हुआ है 21/4 ये इधर जा रहा है। तो जैसे ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट माइनस हो जाएगा। इक्वल टू के साइन के जैसे इधर आएगा, इक्वल टू दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, जैसे ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे ये माइनस हो गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 21/5/4, तो 25/4 माइनस 21/4 ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे इसको ऐसे लिखेंगे, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं k/2 इज इक्वल्स टू 4/4। 25 में से 21 जाएगा तो 4 बचेगा। अरे 25 में से 21 जाएगा 4 बचेगा कि नहीं, इतना समझते हो कि नहीं, 4, हाँ तो 4 को बस यहाँ लिख देना। अच्छा ये 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू
ये 1 है तो 2 को इंटू कर दोगे 1 से तो कितना आ जाएगा, k इक्वल टू 2 आ जाएगा। सिंपल, समझ में आया? यानी कि k का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, k का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, सिंपल सवाल है। अब इसी तरीके से इसका जो मतलब इसके पहले वाला भी चीज़ इसको समझाया हुआ है, उसका भी कहीं इस तरफ या इस तरफ कहीं पर आ रहा होगा, तो उसको देख लो थोड़ा अच्छा से। बाकी ये जो पूरा का पूरा है एकदम समझा दिए। क्या करना है, सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, उसके हेल्प से k का वैल्यू निकालना है। तो क्या करो, इक्वेशन और रिलेशन दोनों को गिवन, जो भी गिवन दिया हुआ है उसको सिंपल यहाँ लिख देना है, जो भी गिवन दिया हुआ है लिख देना है। ठीक है, तो इसको लिख दिए। अब गिवन जैसे बोले कि जैसे इक्वेशन है तो पहला काम क्या होना चाहिए, ए बी सी तीनों का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करके। जैसे निकाल दिए ए बी सी का वैल्यू, अब उसके साथ साथ में अल्फा प्लस बीटा भी निकाल देना है। जैसे अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल देना है। अब उसके बाद में देखना है कि क्या इसका और इसका कुछ रिलेशन निकल रहा है। अगर निकल रहा है बहुत अच्छा बात है बाबू, फिर उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व कर देना है, और जैसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा k इक्वल टू 2। ठीक है, बहुत अच्छा बाबू।